हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली पोको ने अपनी एफ सीरीज में जो है नया फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर पोको F3। सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट, सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं। इंडिया में यहाँ पर ये स्मार्टफोन कब आ सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, पोको F3 के साथ में जो है पोको X3 Pro भी यहां पर पोको ने लॉन्च करा था। उसके ऊपर हमने इससे पहले वाली वीडियो में सारी डिटेल्स बताए थे। तो अगर आपको पोको X3 Pro के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब पोको F3 की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो कुछ ही टाइम पहले जो है चाइना में Redmi K40 लॉन्च हुआ था, उसी को रीब्रांड करके जो है पोको ने पोको F3 को लॉन्च कर दिया है। पूरा 100% स्मार्टफोन आप बोल सकते हो आइडेंटिकल है। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, दिखने में काफी जबरदस्त है। ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो पहले Redmi की ब्रांडिंग थी, अब ग्लोबल वर्जन में आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर अगेन आपको 6.67 इंच का सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफी कमाल का यहाँ पर पैनल है। सैमसंग का आप बोल सकते हो पैनल इस्तेमाल करा गया है। साथ ही में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 628 देखने को मिलता है, फिर ऊपर वाले वेरिएंट में आपको 8 GB देखने को मिलता है। SD कार्ड स्लॉट नहीं है, एज वेल एज UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है और LPDDR5 वाला रैम देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कमाल की बात है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा अपग्रेड करा गया है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 वाला चिपसेट, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। काफी पावरफुल चिपसेट है, एज वेल एज ये 5G चिपसेट है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस तो आपकी अच्छी रहने वाली है। डे टू डे टास्क में भी आपका स्मार्टफोन मक्खन की तरह यहां पर चलने वाला है और 5G भी यहां पर मिल रहा है, तो ये आप बोल सकते हो काफी सही है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में जो है ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। सोनी का IMX582 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी के लिए अगेन आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा। MIUI 12 पे यहाँ पर ये रन करता है और पोको लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर। 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आयर ब्लास्टर मिल जाता है। उसी के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। So guys, बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 4520 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में, और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहां पर ये सपोर्ट करता है। और बॉक्स में जो है आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये पूरे आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं पोको F3 या बेसिकली Redmi K40 भी आप कह सकते हो। So guys, अब बात कर लेते हैं यहां पर ये स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो यहां पर ग्लोबल मार्केट्स में जो इसका बेस वेरिएंट है 628 वाला, वो लॉन्च हुआ है 349 यूरोज में, मतलब अराउंड 30,000 रुपए के आसपास। लेकिन अर्ली बर्ड सेल, वहां पर जो पहला फ्लैश सेल रहता है उसमें 50 यूरोस का आप बोल सकते हो डिस्काउंट है। तो अगर उसमें अगर आप देखते हो तो 299 यूरोस का आपको पड़ता है, और अगर हम इंडियन प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 25,000 रुपए के आसपास आ जाता है। एंड एक और एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो अर्ली बर्ड की जो प्राइस पॉइंट रहती है आपका जो ग्लोबल मार्केट्स में, वही उसके आसपास ही इंडियन प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिलती है। और गाइस अगर हम बात करें कि पोको F3 हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा, तो मार्च में तो लॉन्च नहीं होने वाला है, क्योंकि 30 मार्च को यहां पर जो है पोको X3 Pro आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा, F3 नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो डेट में जो है पोको अनाउंस कर दे कि आगे चल के पोको F3 हमें कब देखने को मिल सकता है, ये भी पॉसिबल है। यस, अप्रैल के मिड या एंड अप्रैल तक क्या आप इसे देख सकते हो। अब ये Redmi की ब्रांडिंग के साथ में आएगा या पोको की ब्रांडिंग के साथ में आएगा पता नहीं है, लेकिन जो भी ब्रांडिंग के साथ में है, अगर सही प्राइस पॉइंट पे आता है तो डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। इंडिया में आप अराउंड पकड़ के चलो 26-27 हजार रुपए की रेंज में देखने
देखने को मिलेगा एंड वो प्राइस पॉइंट पे काफी किलर फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन के रूप में आपको जो है ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट है अराउंड 25 से 30 हजार रुपए का, तो मैं बोलूंगा ये स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट करना तो बनता है। अप्रैल के एंड तक के वेट कर लो, कुछ ना कुछ यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके आपको इंडिया लॉन्च को लेके जो ऑफिशियली पता लग जाएगा। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पोको F3 25-26 हजार रुपए की रेंज में आपको कैसा लगा। क्या आप ये स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या आपको लगता है इसको कोई कंपीट करने के लिए कोई और स्मार्टफोन यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आ सकता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।